बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत की ओर कदम बढ़ा लिया है, वहीं जन सुराज पार्टी और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव एक सियासी हादसा बनकर सामने आया है। बिहार की 243 सीटों में से एक भी सीट पर पीके की पार्टी आगे नहीं चल रही है। उनके सभी उम्मीदवारों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा चर्चा पटना की कुम्हरार सीट की हो रही थी, जहां से प्रशांत किशोर को जीत दिलाने के लिए संगठन ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन वहां भी उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। आपको बता दें कि जनसुराज के अधिकांश प्रत्याशी कहीं मुकाबले में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ही साफ हो गया कि जनता ने पार्टी को नकार दिया है। यह प्रदर्शन पीके के लिए एक बड़ी सियासी सीख भी बनकर सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर इस नतीजे के बाद राजनीति से दूरी बनाएंगे या अगली रणनीति के साथ फिर लौटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एनडीए गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ रहा है, वहीं प्रशांत किशोर अब अपने पुराने दावे को लेकर चर्चा में है। चुनाव से पहले पीके ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब जबकि रुझानों और नतीजों में जेडीयू को 25 से कहीं ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, तो सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अब अपने बयान पर कायम रहेंगे और राजनीति से संन्यास लेंगे। इतना ही नहीं, पीके ने अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर भी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि या तो उनकी पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी या फिर 10 से भी कम, लेकिन नतीजों में पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है, जिससे उनकी राजनीतिक रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या प्रशांत किशोर अपने शब्दों पर टिके रहते हैं या एक नई रणनीति के साथ फिर से राजनीति में बने रहेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बीच अब प्रशांत किशोर के पुराने दावे सुर्खियों में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले कई बार कहा था कि जेडीयू को 25 से भी कम सीटें मिलेंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता दें कि कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए और कई जनसभाओं में प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू को 25 से भी कम सीटें मिलेंगी। किसी भी हालत में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली। नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जब एंकर ने उनसे पूछा कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे, इस पर प्रशांत किशोर ने साफ साफ 2 बार कहा था कि हां, छोड़ दूंगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर जनसुराज की सीटें बढ़ भी जाएं, लेकिन जेडीयू को लेकर की गई भविष्यवाणी गलत साबित होती है, तो भी वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जब नतीजों में जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अपने वादे पर कायम रहेंगे? क्या वो अब राजनीति से अलविदा कहेंगे? क्या ये प्रशांत किशोर की राजनीति का दी एंड है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। ये खबर लिखी है ज्योति सिंह ने। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।